माय चैनल अगेन। सो गाइस, हम लोग इस वीडियो में दिल्ली के एक अमर कॉलोनी है जो कि एक पॉश कॉलोनी है, उसमें अभी हाल ही में एक क्राइम हुआ है। होता क्या है कि उसमें एक आईआरएस होते हैं, उनकी एक बेटी होती है 22 इयर्स की, तो उसका मर्डर हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये कहानी होने वाली है कि उस बंदे ने जिसने मर्डर करा, क्यों करा, क्या रीजन था। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक लड़के की जो कि 19 साल का था, जिसका नाम था राहुल मीना, जो कि राजस्थान के अलवर गाँव का रहने वाला है, यानी कि अलवर में वो रहता था। पढ़ने में वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत अच्छा स्टडी में था। अभी हाल ही में उसने 12th पास करी थी और जो उसके मोहल्ले वाले लोग होते हैं, वो बताते हैं कि जो राहुल मीना है, वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। बट उसके अंदर एक लत लग गई थी और वो लत क्या थी? ऑनलाइन गेम खेलने की। वो बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलता था। ऑनलाइन गेम्स में वो सबसे ज़्यादा लूडो खेलता था। लूडो बहुत ज़्यादा खेलता था, जिससे कि वो बहुत पैसे जीतता भी था और हारता भी था। इसी एक हैबिट ने उसको एक इंटेलिजेंट बॉय से एक लफंगा कह सकते हैं, एक लड़का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था पढ़ने में, वो बहुत ही ज़्यादा लफंगे टाइप का हो गया था, कबाड़ी हो गया था। तो होता क्या है कि एक दिन जब ये जो राहुल होता है वो गेम खेल रहा होता है, और ये कोई लूडो करके गेम होता है ऑनलाइन, वो खेलता है, तो उसमें लगभग 5 लाख रुपए जीत जाता है। उसके बाद खेलता रहता है तो थोड़े बहुत रुपए और भी जीत जाता है। तो इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है विष्णु। विष्णु भी उसी अलवर का रहने वाला था। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो होता क्या है कि जो विष्णु होता है, विष्णु भी गेम खेलता है जो राहुल खेलता था उसी गेम को। तो जो विष्णु होता है, विष्णु केवल लगभग 90,000 जीतता है और ये लगभग 5 लाख के लगभग पैसे जीत जाता है। तो जो राहुल का दोस्त होता है विष्णु, वो बताता है कि तुमने गेम तो खेला है, तुमने बहुत पैसे जीते हैं और हमने केवल 90,000 जीते हैं, तो आप मेरे पैसे ले लो और मेरे पैसे से गेम खेलो और मुझे भी जिता दो। तो राहुल बोलता है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, तुम अपने 90,000 पैसे मेरे को दो और मैं उससे गेम खेल के तुम्हें गेम जिताऊंगा। उसके बाद होता क्या है कि जो राहुल होता है, राहुल भी वो गेम खेलता है और जो उसके 90,000 होते हैं वो हार जाता है। जब वो राहुल उन पैसों को हार जाता है, तो उसने जो पैसे जीते हुए थे, यानी कि जो 5 लाख रुपए उसने जीते थे, तो उससे भी खेलता है। वो सोचता है कि अगर हम 90,000 ये हारे हैं तो हमें उनके देने पड़ेंगे। विष्णु उससे बार-बार प्रेशर करता है कि हमें पैसे वापस करो मेरे, तुम मेरे गेम में हार गए हो। तो जो राहुल होता है, अब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो वो सोचता है कि हमने जो 5 लाख रुपए जीते हैं, उन्हीं 5 लाख रुपए से हम दोबारा खेलेंगे। उसके बाद वो क्या करता है, दोबारा उसी 5 लाख रुपए से खेलता है और होता क्या है कि वो उसी 5 लाख रुपए को भी हार जाता है। उसके बाद ऐसा भी बोला जा रहा है, उसके फैमिली मेंबर्स बताते हैं कि उसने इस गेम के लिए अपनी मार्कशीट और अपना मोबाइल, बहुत सारी चीज़ों को बेच भी दिया था। तो उसके बाद क्या होता है कि जो राहुल होता है वो 5 लाख रुपए भी हार जाता है और इधर से जो उसका दोस्त होता है विष्णु, उसका उस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि मेरे 90,000 पैसे वापस करो। तो अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि कैसे इसके पैसे वापस करे जाएँ। तो वो अपने दोस्त से बोलता है विष्णु से कि हम तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। उसके बाद ये दोनों कहीं घूमने निकल जाते हैं उसी बाइक पे। तो अब जो विष्णु होता है, तो विष्णु को लगता है कुछ काम, यानी उसे कुछ काम आ जाता है। तो विष्णु राहुल से बोलता है कि तुम मेरी बाइक लो, बाइक लेके मेरी घर पे जाओ और घर पे मेरी वाइफ है, उससे बोल देना, वहीं पे आप बाइक खड़ी कर देना और ये मोबाइल दे देना मेरे वाइफ का। तो वो बोलता है ठीक है। राहुल बाइक लेता है और बाइक लेके विष्णु के घर पहुंच जाता है। विष्णु के घर पे जब वो विष्णु की वाइफ को आवाज लगाता है, तो वो बाहर निकलती है। बाहर निकलती है तो इसकी वहां पे नीयत खराब हो जाती है। नीयत खराब इन द सेंस कि ये उनसे जोर जबरदस्ती करता है, आई मीन उनका रेप करने की कोशिश करता है। जब वो बहुत ज्यादा इस चीज का विरोध करती हैं, तो ये वहां से भाग जाता है, यानी मोबाइल भी ले लेता है और बाइक भी ले लेता है। उसके बाद कैसे भी करके ये हाईवे पे पहुंच जाता है। हाईवे पे पहुंचने के बाद वहां पे एक ओमनी मिलती है। ओमनी एक रेंटेड ओमनी होती है, कोई भी उसको रेंट कर सकता है कहीं के भी लिए। तो अब इसके दिमाग में कुछ चलने लग जाता है कि हमें पैसे कैसे देने हैं, 90,000 उसके वापस करने हैं और गेम में जो मैं हार गया था उनको भी रिकवर करना है। ऐसे इसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लग जाती हैं। जब बहुत सारी चीजें चलने लग जाती हैं तो इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो आपको आगे पता चलेगा कहानी में। उसके बाद ये उसी ओमनी वाले से बोलता है कि भाई मेरे को दिल्ली छोड़ दो और मॉर्निंग में मेरे को दिल्ली पहुंचा देना और आपका जितना भी चार्ज बनेगा मैं आपको दे दूंगा। तो उसके बाद क्या होता है कि वो ड्राइवर मान जाता है। ड्राइवर मान जाता है तो ये जो राहुल होता है, राहुल उसके साथ में, ओमनी ड्राइवर के साथ में पहुंचता है दिल्ली मॉर्निंग में। उसके बाद जब ये दिल्ली पहुंच जाता है, दिल्ली में होता क्या है कि ये ओमनी वाले से बोलता है कि आप थोड़े मिनट रुको, मैं आता हूँ, आपको पैसे देता हूँ। उसके बाद ये वापस नहीं आता है और जो वो ड्राइवर होता है वो वेट करता रहता है, और जो वो ड्राइवर होता है ओमनी का, वो भी इसी के गाँव का रहने वाला होता है। तो वो सोचता है चलो अभी नहीं दिए, कभी तो गाँव में आएगा तब हम वापस ले लेंगे। उसके बाद वो ओमनी वहां से वापस ले जाता है। ठीक है। अब ये राहुल होता है, राहुल पहुंचता है अमर कॉलोनी। यहाँ पे कहीं पे मैं एक सीसीटीवी कैमरा लगा दूंगा, सीसीटीवी वीडियो लगा दूंगा, जो कि सीसीटीवी से ही रिकॉर्डेड है ना। तो अब ये क्या होता है कि ये आराम से अमर कॉलोनी पहुंच जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सीसीटीवी कैमरे में यहाँ पे दो पर्सन दिख रहे हैं, जो कुत्ते को एक टहला रहा है और एक ऐसे ही खड़ा हुआ है। ये दरअसल इन्हीं के दोस्त थे, आई मीन इसको जानते थे राहुल को। क्यों? क्योंकि ये जो थे ना, ये नौकर थे। तो इसी अमर कॉलोनी में राहुल पहले जो आईआरएस हैं उनके यहाँ पे काम कर चुका था, आई मीन वहाँ पे सर्वेंट रह चुका था। ठीक है।
तो होता क्या है कि इनसे ये बात करता है, उसके बाद एक और सीसीटीवी देखो, उसमें ये जो राहुल है वो आते हुए दिख रहा है, ठीक है? और इसने पहन क्या रखा है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो येलो टी-शर्ट पहन रखी है और जीन्स पहन रखा है और शूज़ पहन रखा है और इसके पीठ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी बैकपैक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, इसको नोटिस करना, आगे आपको इनका सारी चीज़ पता चलेगी। फिर होता क्या है कि ये जहाँ पे काम करता था, यानी जो आईआरएस था, वहाँ पे काम करता था और वहाँ पे पता था कि वहाँ पे केवल वाइफ, हस्बैंड और उसकी जो डॉटर है 22 ईयर्स की, वो रहती है और वहाँ पे लगभग कैश बना ही रहता है 2 ढाई लाख के लगभग और कुछ ज्वेलरी बनी रहती है। ये चीज़ इसको पता था। क्यों पता था? क्योंकि वहाँ पे ये 8 महीने काम कर चुका था और इनको वहाँ से निकाल दिया गया था। क्यों निकाल दिया गया था? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ टाइप का लड़का था, बहुत ज़्यादा शिकायतें मिलती थी, बहुत सारे लोगों से पैसे उधार ले लेता था, अगल-बगल के जो लोग घर में काम करते थे उनसे, और फिर वो आके इन्हीं आईआरएस के जो हैं वाइफ और हस्बैंड, उनसे शिकायत करते थे। तो इसी से परेशान होके उन्होंने इसको घर से निकाल दिया था। तो ये तो यहाँ पे बात हो गई। फिर होता क्या है कि राहुल को ये भी चीज़ पता था कि कौन कहाँ जाता है, इस घर में चाबी कहाँ रहती है, सारी चीज़ उसे पता थी। तो वो सोचता है कि अगर वो पैसे और ज्वेलरी मिल गई, तो हम विष्णु के भी पैसे लौटा देंगे और हमारे भी रिकवर हो जाएँगे। तो उसके बाद वो क्या होता है, आप देख सकते हो जो सीसीटीवी कैमरे की जो वीडियो है, यहाँ पे लगभग 6:29 कुछ हो रहा है और वो जाते हुए दिख रहा है। उसके बाद वो घर में एंट्री करता है, उसे पता है कि जो वाइफ और हस्बैंड है, यानी जो आईआरएस की वाइफ और जो हैं वो आईआरएस, तो वो लोग जिम जाते हैं और वो जिम जाते हैं और वापस आते हैं 1.5 घंटे में लगभग। तो उतने में हम अपना काम कर लेंगे, और उसे ये भी पता था कि जो उसकी डॉटर है वो भी जाती थी। लेकिन होता उल्टा है, उस दिन क्या होता है कि उसकी डॉटर नहीं जाती है, वो दोनों चले जाते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, कैसे भी करके उनके घर में एंटर हो जाता है और चाबी का पता था इसको, क्योंकि इसे पता होता था कि जो नौकर हैं और भी 2 नौकर काम करते थे, तो वो लगभग 8 और 10 बजे के लगभग आते थे, तो चाबी का उन्हें पता रहता था। तो उसके बाद ये चाबी निकालता है, गेट खोलता है और अंदर एंटर हो जाता है। और जब ये एंटर होता है तो अंदर देखता है कि इसने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उनकी डॉटर अंदर होगी। जब ये देखता है अंदर उसकी डॉटर होती है, तो फिर ये क्या करता है, जब ये चोरी वगैरह करने लग जाता है तो उनकी जो डॉटर है वो इसका अपोज करती है। अपोज करती तो ये उससे भिड़ जाता है। भिड़ने के बाद होता क्या है कि जब वो इसे रोकने की कोशिश करती है तो कुछ ऐसा भारी रखा होता है, वो उसके सर पे मार देता है। सर पे मारने के बाद वो गिर जाती है और वहीं पे कहीं पे चार्जर की एक केबल होती है, उससे उसका गला घोंट के हत्या कर देता है। अब ये इसको पता था कि यहाँ पे एक कहीं लॉकअप है, लॉकर बोलते हैं, आई मीन लॉकअप नहीं, लॉकर है यहाँ पे। तो ये लॉकर में इसका हैंड लगा है, आई मीन इसका जो थंब है वो लग जाएगा और लॉकर खुल जाएगा, तो पैसे और ज्वेलरी हम ले लेंगे। होता क्या है कि जब वो लड़की को मार देता है, उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है, आई मीन उसके साथ रेप वगैरह की कोशिश करता है, आई मीन आई डोंट नो, अभी ये तो रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि रेप हुआ कि नहीं हुआ, बट ऐसा कुछ होता है। उसके बाद वो उस लड़की को घसीटते हुए लॉकर के पास ले जाता है और थंब लगाता है, लेकिन थंब काम नहीं करता है। तो उसके बाद ये क्या करता है, कैसे भी करके लॉकर को तोड़ता है। लॉकर को तोड़ने के बाद क्या करता है, जितने भी वहाँ पे 2 ढाई लाख रुपए होते हैं, उसके बाद वहाँ पे कुछ ज्वेलरी होती है, उनको वहीं पे एक बैग पड़ा था उसमें भरता है। अब जब ये देखता है कि उसका जो ब्लैक कलर का पैंट पहना था, आपने जैसे सीसीटीवी में देखा था स्टार्टिंग में, उसमें ब्लड के स्पॉट आ गए हैं, तो ये क्या करता है, वहीं पे आईआरएस का एक पैंट रखा होता है, उसको व्हाइट कलर का पैंट होता है, उसको उठाता है, पहनता है। सूज पे भी ब्लड स्पॉट आ गए थे, तो ये सूज को भी वहीं उतार देता है और वहाँ पे कहीं पे स्लीपर होती है, उस स्लीपर को पहनता है, जैसा कि आप सीसीटीवी में देख सकते हो। उसके बाद आप निकलते हुए भी देख सकते हो, पहले जब ये एंटर हुआ था तब इसके पास में कोई बैकपैक नहीं था, लेकिन जब ये बाहर निकल रहा है तो देखो पैंट भी चेंज है, शूज की जगह स्लीपर है, जैसा सीसीटीवी में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद ये बैकपैक भी लिए, पूरा सामान भरे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये वहां से निकल जाता है। निकल जाने के बाद होता क्या है कि अब सारी घटना को अंजाम देके वहां से निकल जाता है। अब जो आईआरएस दंपत्ति होते हैं, यानी वाइफ हस्बैंड, वो लोग वापस आते हैं और जैसे ही घर में एंटर करते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो अब सारी चीजों का पता चलता है कि ये चीज हो चुकी है, इंसिडेंट। तो वो लोग सीसीटीवी खंगालते हैं, पुलिस को बताते हैं, तो पुलिस सारी चीज करती है। उसके बाद वो देखती है कि पता तो रहता ही है कि ये वहां का था, क्योंकि सीसीटीवी में दिख गया था कि हाँ मैंने इनको पहचान लिया, ये राहुल है, पहले मेरे यहाँ काम करता था, इस तरीके से। उसके बाद वो गांव का पता भी होता है उनके पास, क्योंकि अगर कोई जॉब पे रखता है तो वो पूरा आधार कार्ड वगैरह लेता है। तो जो पुलिस होती है वो उसके गांव में जाती है। गांव में और पता चलता है कि अलवर की पुलिस भी उसके पीछे पड़ी है, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि विष्णु की जो पत्नी थी उसके साथ उसने जोर जबरदस्ती करी थी, तो विष्णु ने उसके खिलाफ एक कंप्लेन कर दी थी कि इसने मेरी पत्नी के साथ ऐसा करने की कोशिश करी है। तो जो अलवर की पुलिस है ना, वो भी उसको ढूंढ रही थी। अब दो केस उस पर चल रहे थे। होता क्या है, तो उसके बाद पुलिस सब जगह छापा मारती है, ये कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद इनका एक कजिन रहता है गुरुग्राम में, तो उनके पास पुलिस कैसे भी करके कांटेक्ट करके पहुंच जाती है। तो देखती क्या है कि जो गुरुग्राम में जो उसका कजिन रहता था, कजिन या दोस्त था, आई डोंट नो एग्जैक्ट कौन था, उसके बाद वो देखता है कि उसके नंबर पे पुलिस वाले, उसके बाद जब पुलिस को जो उनका कजिन है उसका नंबर मिल जाता है। नंबर मिलने के बाद होता क्या है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो उसके नंबर को, यानी कि जो राहुल होता है, राहुल के कजिन के नंबर को सर्विलांस पे डाल देता है। जब पता रहता है, सर्विलांस पे डाल देते हैं, तो उसके बाद होता क्या है कि उन्हें पता चलता है कि जो राहुल का कजिन है उस पर एक कॉल आती है जो कि इंटरनेट के द्वारा की गई थी, आई मीन वाईफाई के द्वारा करी गई थी। तो कैसे भी करके जो पुलिस होती है वो राहुल के कजिन के पास पहुंच जाती है, और जब वो देखती है उसके मोबाइल पे किसी का कॉल आ रहा है और वो भी किसी वाईफाई
से करा जा रहा है। तो जो पुलिस वाले होते हैं उस वाईफाई का पता करते हैं कि कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। जब उस पता चलता है तो वो पास ही में एक होटल होता है, ओयो होटल, वहाँ का वो वाईफाई का नंबर निकलता है, यानी कि वाईफाई से जो कॉल कर रहे थे वो उसी होटल का वाईफाई था जिससे जो राहुल था वो अपने कजिन को कॉल करता था। उसके बाद होता क्या है कि जो पुलिस होती है, पुलिस उसी डिटेल्स पे पहुंच जाती है जिस डिटेल पे वो वाईफाई होता है, और देखते हैं कि वहां पे एक रूम है, उस रूम में राहुल मिलता है, और वहां से राहुल को वो पकड़ लेते हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो। पकड़ने के बाद उसको अब जहाँ पे क्राइम हुआ है, क्राइम सीन पे ले जाया जाएगा, और उसके बाद उसे जो भी होगा, आप बताओ, केवल 19 साल का लड़का, और फालतू के ऑनलाइन गेम ने उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी, यानी कि लाइफ बर्बाद कर दी है। अब उसे जेल होगी, सलाखों के पीछे रहेगा, या हो सकता है उसे फांसी की सजा भी हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेकार क्राइम है। तो यही थी आज की स्टोरी। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही कई तरीके की और कहानियां आप लोगों को सुनाएंगे। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।